अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैंने आपसे कहा था कि जो जो मेरे साथ हालात चल रहे हैं तो मैं आपको वक्तन फ़वक्तन वीडियो बना के बताती रहूँगी। तो यहाँ जो हालात चल रहे हैं हमारी इस बिल्डिंग में, मोहम्मदी कॉलोनी की मोहम्मदी मंजिल में, यहाँ के एक एक मर्द, एक एक औरत, एक एक लड़की, एक एक लड़का, बच्चा जो कि 15-15 साल तक के भी हैं, वो सब लगे हुए हैं कि मुझे माधव नीचे जो मैकेनिक बैठे हुए ना उनको वो भी मिले हुए। एक ये मैकेनिक की दुकान को यहाँ से बंद करवाया जाए। ये सारे ये जो जिसकी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, ये लड़का हैट लगा के रहता है, अपना पूरा भेस बदल के पूरा हैट में छुपा लेता है। ये मेरे पीछे इतना लगा हुआ है, इसको ऐसा लगा है कि ये मोहम्मदी कॉलोनी के जो मेरे बिल्डिंग में लोग हैं, जिसमें से फैसल ये ऊपर रहता था, ये नीचे आ गया है, ये A2 में आ गया है। और इसकी माँ और इसकी बीवी का, ऐसे लोगों के नाम मुझे कंफर्म नहीं पता क्योंकि लोग नाम नहीं लेते, लेकिन शायद मिसबा नाम है। मुझे इन लोगों में से बहुत कम के नाम बताएंगे। फैसल ये खासा पे लगा हुआ है और ये मुस्तकिल जादू कर रहे हैं। तो अब ये देखने कंट्रोल में नहीं आ रही, तो ये कहता है कि अब इसको बदमाशी करके ही निकालना होगा, बदमाशी करके ही मारना होगा। कभी मेरे बच्चों के ज़रिए कहते हैं कि बच्चों को जब अगवा कर लेंगे और उसके ज़रिए जब इसको मारेंगे तो वो इसी तरह मारेंगे, अगवा करके बच्चों को फिर कोशिश करेंगे कि ये हमें मैसेज करे, ये फिर मैसेज करेगी बच्चों की वजह से। उसके बाद हम इसको कहेंगे कि ये देखो ये गंदी औरत है। इससे 1-2 मैसेज करवा के उसके बाद इसको गंदी औरत साबित करके ज़ाहिर मजबूर करके कोशिश कर रहे हैं कि ये मैं इनको कोई इस तरह का मैसेज करूं। सही है, बच्चों का अगवा करें तो ये समझते हैं मैं गलत मैसेज इनको कर लूँगी और उसके बच्चों की खातिर, और उसके बाद ये मुझे आसानी से मार देंगे। फैसल बहुत बुरे तरीके से लगा हुआ है, इसको फ़ौरन पकड़ा जाए। और एक महराज की माँ ये ऊपर से उतर के आती है, और एक बीना शाकिर, सबसे बड़ी जो दुश्मन है ना मेरी इस वक्त, बीना शाकिर, इसने पूरी बिल्डिंग में गंद फैलाई है। ये औरत जो है ना, इसने खामखाई मेरी शक्ल से जल के, उस वक्त तो इनको मेरे टैलेंट का इतना नहीं पता था, मेरी शक्ल से जल के सबको लगाया। नीचे मैकेनिक जो बैठे हुए, जिसमें से एक लड़का जो है वो हेड, जिसकी मैंने वीडियो अपलोड की थी, अब हेड पहन के और अपनी ना भेस बदल के रहता है, ताकि जो है ना ज़ाहिर उसका चेहरा छुपा हुआ है, उसके वो लड़का ख़ास तौर पे लगा हुआ है। और यहाँ पूरे मैकेनिक दिन रात सुबह से जब से आते हैं ये लगे होते हैं कि किसी तरह इसको निकलवाएंगे, किसी तरह काम लगा के निकलवाएंगे। तो गाइस, आप लोगों को पता है कि मैं लाइकी पे भी वीडियो बनाती थी, तो लाइकी पे मैं वहाँ ड्यूट भी बनाती थी। तो वहाँ ज़ाहिर है, अच्छा आप बताएं, फेसबुक वगैरह पे सब जगह बात नहीं हो जाती क्या? अगर मतलब बात का मतलब ये होता है, अगर आप किसी के साथ वीडियो बना रहे हो, उससे आप डिस्कस कर रहे हैं अपने, या मैंने डिस्कस किया, मेरे उस वक्त हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा मुझे परेशान किया हुआ था कि हाँ जाओ कहीं भी दूसरी शादी करो, जाओ मेरा पीछे छोड़ो ये। तो फिर वहाँ जिसके सामने ड्यूटी बनाती थी, अशरफ खान, उससे मैंने बात इन लोगों की, कोई मैंने मोहब्बत की बात तो नहीं की। सही, अब मैंने जब उनसे बात होती थी कि वीडियो के ऊपर भी होती थी, आम बात भी होती थी, और जिससे भी मैं बात करती हूँ उसके मैसेज ये ले लेते हैं। अब मैं ये भी आपको बताऊँगी कि कैसे लेते हैं। उसके मैसेज लेके अपने पास रख लिए हैं। सही है, हालांकि मैंने कोई आवारगी के कोई ऐसे गंदे मैसेज कोई नहीं किए। हाँ, बस शादी की बात की थी उसमें कि अगर तुम्हारे हालात ऐसे और हस्बैंड साथ नहीं देता तो फिर मैं कर लूँगा। तो इस तरह की बात हुई थी हमारी। सही, अब वो मैसेज उन्होंने कर लिया, अब उसको बेस बना के कहते हैं कि हम वो मैसेज दिखा के इसको मारेंगे। सही है, लोगों के सामने, दुनिया के सामने इसको जलील करके मारना है, इसको बताना है कि ये ख़राब औरत है। अगर गाइस, आजकल तो फेसबुक पे भी बात भी हो जाती है, मैं तो फिर भी नहीं करती, किसी से फ्रेंडशिप कभी भी ऐसी। वरना आजकल तो इंसान आगे बढ़ने के लिए मतलब ये कि डिस्कस करता है कि आप कहाँ, आप कितने पढ़ी हैं या पढ़े हुए हैं, तो आप क्या कारोबार कर रही हैं, कर रहे हैं, या फिर आप हम बाहर मुल्क में रहते हैं तो क्या आप हमें बाहर बुलाने में मदद कर सकते हैं, कुछ इस तरह। या ज़ाहिर है इस तरह के इंसान आपस में डिस्कस कर लेता है। या अगर मैंने अपने हालात का डिस्कस किया तो इसका मतलब है मुझे मार दिया जाएगा। बगैरती बदमाशी दिखा के फैसल कह रहा है कि इसको बदमाशी दिखा के मारा जाएगा। इसकी माँ और इसकी बीवी मेरे बहुत ज़्यादा पीछे पड़ी हुई है मारने के। इस आदमी को फ़ौरन पकड़ा जाए और नीचे जो मैकेनिक है ना, एक एक को पकड़ा जाए, चाहे मुझे नुकसान पहुँचाए या मेरे बच्चों को। हालांकि मैंने पुलिस में बात की है जाके, अब मैं दोबारा गई थी और अब मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि दुनिया में इतने खबीस लोग भी हैं जो खामखा एक शरीफ औरत को जो है बिल्कुल तंग किया है। मुझे कहते
अच्छा मुझे कहते हैं कि घर में बैठी हुई है, इसको घर से निकलवाओ। वहाँ से फिर ड्रामे कुछ करेंगे ज़ाहिर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ भी ड्रामा कर सकते हैं। किसी लड़की का नंबर लेके भी वहाँ, जैसे अगर मेरे कहीं टीचर का टीचिंग करती हूँ तो टीचर का नंबर लेके, टीचर का नहीं तो अपना नंबर उसको दे के कुछ मैसेज करा के, कुछ भी क्या सोचा है अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन इतने बेगैरत लोग हैं ना, रमज़ान में जादू से बांध आ रहे हैं और मेरे मुस्तकिल मारने के पीछे पड़े हैं। लगायत मैं किसी से मिलती नहीं, मेरे किसी से दुश्मनी नहीं। अब मुझे खामखा सिर्फ हसद के मारे मरे जा रहे हैं लोग। और दूसरी बात ये, अब मैं बताती हूँ मैसेज इन तक मैसेज कैसे पहुँचते हैं मेरे बारे में, कैसे, आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है। आप में से शायद कोई कोई यकीन करे ना करे, लेकिन मैं आपको बताऊँ, जादूगर ने एक इनको ऐसा शीशा दिया है जो कि ज़फ़र अरसल मेरे पुराने मोहल्ले के लड़के थे, जो मैंने आपको बताया था ना, ये जादूगर से ऐसा शीशा है जिसमें आप जिसको देखना चाहे देख लेते हैं। वो क्या कर रहा है, पूरे दिन की एक्टिविटी, वो मैसेज कर रहा है किसको, मोबाइल, जो भी कर रहा हो सब कुछ देख लेते हैं। मतलब कि आप नहा धो रहे हो, वॉशरूम में, सब कुछ देखते ही है। और अगर किसी को यकीन नहीं है तो वो जाके जादूगर से मालूमात कर ले। एक ये होता है, एक तिलिस्मी शीशा बनाया जाता है, वो अल्लाह ताला के कुरान से, अल्लाह ताला के कलाम से बनाया जाता है, जिसमें जिन्नात को भी हाजिर करके उनसे भी मदद ली जाती है, उनसे भी देखा जाता है उसमें। और ये बाकायदा लाए हैं और उसमें पूरे दिन मुझे देखते हैं। और पूरे दिन मेरी, जब से 2017 सितंबर से ये लड़के एक्टिव हुए हैं, मतलब मेरे सामने आए हैं, ज़फ़र अरसल, अबू तालिब उसके चाचा, ये वही वजह वही थी, मेरे माँ बाप का घर। अब ये इस वाले फ्लैट के पीछे पड़े हुए हैं, सही। अब ज़ाहिर इन्होंने, मैंने आपको बताया था, इन सब ने ये दिखाया कि शोहर जो है खुद इसके साथ सिंसियर नहीं है। तो अब ये लड़के इस तरह इस फ्लैट के भी पीछे पड़े हैं। अच्छा, अब जिनको पता चल गया कि इसने तो हमें पुलिस में भी कह दिया, तो भी कह रहे हैं कि इसको बस मार देंगे, इसको फारिग कर देंगे, इस पर ये इल्ज़ाम लगा के फारिग कर देंगे, इस पर वो इल्ज़ाम लगा के फारिग कर देंगे। इसलिए मैंने आपको बताया। अच्छा, वो शीशा है, उसमें पूरे दिन देखते हैं, चाहे मैं नहा रही हूँ चाहे कुछ भी हूँ, पूरे दिन की एक्टिविटी देखते हैं और मुस्तकिल देख रहे होते हैं इनको। वो मैसेज इन्होंने इनको दिए हैं। आपको यकीन नहीं आएगा गाइस, मेरे साथ एक बिल्कुल ऐसा दुश्मन का सलूक किया जा रहा है जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो रही है। यानी बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है इन खबीसों ने, उसमें सबको ऐड किया है। ये ज़फ़र अरसल के काम है। ये 3 हराम लड़के जो है ना, इसके माँ बाप तो मर गए, पहले बाप बहुत पीछे पड़ा हुआ था इसके, मेरे अब्बू के पीछे भी पड़ा हुआ था, बहुत तंग किया था इसके बाप ने भी। और अब इसी तरह अबू तालिब का वो भी पीछे पड़ा हुआ था। अब क्या है कि इन्होंने ये किया कि अब ये मुस्तकिल उस शीशे में से देखते रहते हैं कि, और कोशिश में अगर ये किसी को ऐसे मैसेज करे। अच्छा, दूसरी बात ये, मैंने बहुत सारे कंप्यूटर कोर्सेज भी किए हैं। अच्छा, वहाँ मेरे साथ मेरे क्लास वालों था जिसको मैं समझाती थी, अगर उसको समझ में नहीं आता था, सही। अब उसके भी मैं ऐसे, अच्छा वो मुझसे अभी भी पूछ रहा था, वो स्कूल टीचर है, ओएस रशीद नाम है, फरीजात के नाम से। अच्छा, उससे जो मेरी बात हुई तो मैंने, डायरेक्ट क्लास फेलो था, मैंने उससे डिस्कस की। मैंने कोई, वही बात है, मैंने कोई कभी भी किसी से ख़राब बात नहीं की। उसको भी जब हालात बताया तो उसने भी मुझे शादी की ऑफ़र की थी कि मैं तुम कहो तो अगर तुम्हारा शौहर छोड़ता है तो फिर मैं कर लेता हूँ तुमसे, कर लूँगा तुमसे शादी। अच्छा, शादी के अलावा हमारी कोई भी और बात नहीं थी सिवाय ये कि फिर उसके बाद डिस्कस होता था सिवाय पढ़ने के। फिर मैंने जब उसमें शादी कर ली तो मैंने कहा बस अब तुम्हें जो कुछ पूछना हो, जो कुछ हेल्प चाहिए मैं तुम्हें बता दूँगी। सिर्फ बस उससे ये बात हुई। अब जो बात हुई है, अब जो अगर पूछ रहा होता है कुछ कंप्यूटर के बारे में, ज़्यादातर पूछ रहा होता है वो बताता, उसके मैसेज भी रख लिए, सही है। अब ये कि वो दिखा के इसको गंदी औरत साबित करके मारना पड़ेगा। क्या मतलब है, मैं किसी से भी बात भी करूं, अगर कर सकती हूँ मैं, तो क्या मतलब है, क्या अगर मैं किसी मर्द से बात कर भी लेती हूँ, वो भी सिवाय पढ़ने लिखने की बता दूँ, तो इसका मतलब ये है कि मुझे मार दिया जाएगा। और खुद की बहनें और माएँ को देख रहे हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं। मैं तो सरेआम बता रही हूँ, कि वो मुझसे शादी करने के लिए बहुत सिंसियर था। और अशरफ खान की जहाँ तक बात है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो बीच में खामोश हो गया था। और शादी की अगर किसी ने बात की है तो कोई गुनाह की बात तो नहीं की। जब मेरे हालात ऐसे हैं तो अगर शादी की कर ली तो क्या हो गया। तो मैं तो अभी भी उसमें हूँ, मेरे साथ अच्छे हालात तो नहीं चले। मेरे तो नंदा खुद मेरे घर के चक्कर में और चाह रही हैं कि किसी तरह इसको मार दिया जाए, तो हम यहाँ नाज़माबाद में कहीं घर ले लें, वहाँ ले लें, भाई को पढ़ाती रहती हैं। और दूसरी बात ये है कि हम अपनी माँ बहनों पे तो नज़र डालें। अच्छा, फिर मैं आपको बताऊँ, ये लड़के जो हैं ज़फ़र अरसल